आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। उदाहरण देकर समझाइए कि एक व्यापारिक फर्म व्यापार वातावरण का गठन करने वाले की अंतर संबंधित कारकों के बीच में काम करती है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब बनता है। तो इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि एक व्यापारिक फर्म जो होती है वो किसके अंदर काम करती है, व्यापार वातावरण के अंतर्गत जो संबंधित कारक होते हैं उनमें कार्य करती है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि जब भी एक व्यापारिक व्यवसाय का निर्माण होता है या व्यावसायिक फर्म का निर्माण होता है तो उसको किसके संबंधित कार्य करने होते हैं, उसे वो सभी कार्य करने होते हैं जो कि हमारे व्यावसायिक वातावरण से संबंधित कार्य हो। अर्थात हम उसके विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसकी विस्तार से जान लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि व्यापारिक फर्म या फिर हम जिसे हम व्यवसाय भी कहते हैं, जिसका व्यवसाय की स्थापना होती है, कोई भी व्यवसाय हो गया, वो किसके अंतर्गत कार्य करती है, उसका खुद का एक अस्तित्व होता ही है, लेकिन वो किसके अंतर्गत कार्य करेगी, वो व्यवसायिक वातावरण के अंतर्गत कार्य करेगी। अर्थात जो हमारा व्यवसायिक वातावरण होता है वही हमारा महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम व्यापार वातावरण भी कहते हैं। वो कभी भी कोई भी एक संगठन या कोई भी एक संस्था व्यावसायिक वातावरण के विपक्ष काम नहीं कर सकती। उसे जो भी कार्य करना होगा व्यापारिक वातावरण के अंतर्गत ही करना होगा। अर्थात जो भी कार्य होगा व्यवसाय से संबंधित वो किससे संबंधित होगा, हमारे व्यापार वातावरण से संबंधित होगा। तो ये क्यों होगा, इसको हम उदाहरण की सहायता से जान लेते हैं। अगर हम एक समान सा उदाहरण लें तो हमें उससे साफ साफ पता चल जाएगा कि क्यों होता है। तो व्यापार वातावरण क्या करता है, व्यापार वातावरण हमारा विभिन्न प्रकार का अनिश्चित भविष्य है जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। अर्थात भविष्य में क्या होगा हमें कुछ अनुमान नहीं होता है। और व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जो कि अनिश्चित होती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है और जिसमें हम क्या करते हैं, जोखिम उठाते हैं। और वो जोखिम किस लिए उठा रहे हैं और किसकी वजह से उठा रहे हैं, इन व्यापारिक वातावरण की वजह से ही उठा रहे हैं, क्योंकि इन व्यापारिक वातावरण में कभी भी बदलाव आ सकता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन व्यावसायिक वातावरण की वजह से हमें किस प्रकार से नुकसान हो सकते हैं और एक व्यावसायिक फर्म को व्यापारिक वातावरण के अंतर्गत ही काम क्यों करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, व्यावसायिक वातावरण में सबसे पहले हमारा आ जाता है जनसंख्या वातावरण। अर्थात जहाँ पे अगर हमारा जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के लोगों की मांग ज़्यादा होती है और मांग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उन वहाँ की वस्तुओं का निर्माण ज़्यादा होगा और बिक्री भी ज़्यादा होगी। तो जनसंख्याओं के वृद्धि के कारण भी क्या होता है, एक व्यापारिक वातावरण पैदा होता है। दूसरा अगर उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण हमारा हो जाता है आर्थिक वातावरण। अर्थात कभी कभी क्या होता है, अर्थव्यवस्था में हमारे जिस तरीके से मौद्रिक गतिविधियां चल रही हैं, अर्थात लोगों के पास पूर्ण रोजगार है और पूर्ण लाभ उनको प्राप्त हो रहा है, तभी जाके वो क्या करेंगे, तभी जाके वो वस्तुओं को क्रय करना पसंद करेंगे। तो अगर हमने उन वस्तु का निर्माण तो कर दिया लेकिन अगर व्यक्तियों के पास पैसे ही नहीं है उनको खरीदने के लिए, तो हमारी वस्तुओं का निर्माण करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं जिनके द्वारा भी हमारा एक व्यवसाय को ये भी देख के कार्य करना होता है कि वो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करे जो लोगों
क्या कर सके, उनको खरीद सके तथा उनके जो नुकसान है, जो उनकी क्रय का लागत होगा वो कम से कम हो सके। तो इस पे भी किसको ध्यान देना पड़ता है, एक व्यापारिक फर्म को ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का भी। सबसे पहले उसको क्या ध्यान देना होगा, उसको ध्यान देना होगा कि वो इन जगह पे अपनी वस्तु को बेचे जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा है और जहाँ पे लोग हमारी वस्तुओं को खरीदेंगे तथा पसंद करेंगे। साथ ही साथ दूसरा वो क्या ध्यान देगा, दूसरा वो ध्यान देगा कि आर्थिक वातावरण पे ध्यान देगा, अर्थात एक अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। अगर अर्थव्यवस्था में गतिविधियां अच्छी हो रही हैं, सभी व्यक्तियों के पास रोजगार है, तो उन पे उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करेगा जिन वस्तुओं का मूल्य कम हो और जिनको हर एक व्यक्ति उसे खरीद सके, अर्थात उस हर एक व्यक्ति उन वस्तुओं को क्रय करने की क्षमता रख सके। और तीसरा हमारे कारण क्या होती है, तीसरा हमारा हो जाता है तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण के कारण क्या हो जाता है, अगर हमें एक व्यावसायिक फर्म को हमेशा ये भी ध्यान देना होता है कि उसको तकनीकी के अनुसार चलना है। अगर जैसे कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पहले क्या होता था, पहले हमारे जो कुछ कुटीर उद्योग थे जो घर में वस्तुओं का निर्माण करते थे, अर्थात घर में वो सिलाई बुनाई करके वस्तुओं का निर्माण करते थे, उन सभी वस्तुओं को क्या कर दिया गया, जब नई तकनीकी आई तो उन वस्तुओं को खरीदना लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया। तो उन व्यावसायिक फर्मों की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो अपना कार्य कर रहा था, लेकिन नई तकनीक आ गई जिनके कारण क्या हुआ, उनका सारा काम बंद हो गया। तो इन तकनीकी वातावरण का भी एक व्यापारिक फर्म को ध्यान देना होता है और इनके अंतर्गत ही चलना होता है कि वो कार्य इस प्रकार करे कि वो इन तकनीकी वातावरण से भी बच सके। अब हम देख लेते हैं इनका चौथा कारण क्या हो सकता है। चौथा कारण हमारा हो जाता है राजनीतिक वातावरण। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नई नई हमारी जो नेता आ जाते हैं, कभी हर 5 साल में क्या होती है, हमारे हर 5 साल में चुनाव आते हैं, नए नए हमारे नेताएं आ जाते हैं, वो अपने नए नए ही नियम बनाना शुरू कर देते हैं। तो उन नए नियमों के कारण एक व्यापारिक फर्म को बहुत ही परेशानी होती है। तो उन व्यापारिक फर्म को ये भी ध्यान दे के चलना होता है कि जो राजनीति वातावरण के कारण उनके व्यवसाय को कोई नुकसान ना हो, उनकी योजना वो उनको पहले से ही बना के रखनी होती है। और हमारा पांचवा हमारा क्या कारण हो सकता है, पांचवा हमारा कारण हो सकता है प्राकृतिक वातावरण, अर्थात प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है, अर्थात प्रकृति कभी किस प्रकार से बदल जाएगा, किस प्रकार से क्या होगा, हमें किसी भी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है। तो प्राकृतिक वातावरण की वजह से भी एक व्यवसाय को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का भी एक व्यावसायिक फर्म को, व्यापारिक फर्म को ध्यान दे के चलना होता है कि व्यापार वो क्या करे, प्राकृतिक व्यवसाय को ध्यान दे। तो ये हो गई हमारी कुछ व्यापारिक वातावरण जिनका ध्यान किसको दे के रखना पड़ता है, जिनका ध्यान हमें व्यापारिक फर्मों को ध्यान रखना पड़ता है, किसी व्यावसायिक संगठन को ध्यान दे के रखना पड़ता है कि वो क्या करे, इन व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत रह के ही कार्य करे, क्योंकि इनके द्वारा ही उनके कार्य अच्छे से हो पाएंगे। क्योंकि व्यावसायिक वातावरण हमारा क्या है, एक व्यवसाय का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमें इनको ही देख के चलना होता है कि भविष्य में हम इस प्रकार से नियोजन करें कि हम भविष्य के जितने भी व्यापारिक वातावरण के खतरे हैं उनसे बच जाएं। तो एक मैं अंत में आपको एक साधारण सा उदाहरण दे देती हूँ कि अगर एक जो फर्म है, एक हमारी जो व्यापारिक कंपनी है, उसने क्या किया, कमीज का निर्माण किया, उसने कमीज का निर्माण किया। तो उसने तो अपने बहुत सारी कमीज़ों का निर्माण कर दिया, उसने बहुत ही अच्छे से प्रबंधन किया, बहुत अच्छे से सारा व्यवस्था किया। तो उसने जब कमीज का निर्माण किया, उसने जब बाज़ार में वस्तु को भेजा तो वस्तु क्या हो गई, बाज़ार में हमें पता चला कि आर्थिक वातावरण आ रखा है, अर्थात बाज़ार की में मंदी आ रखी है तथा मंदी के कारण कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को नहीं खरीदना चाह रहा है। अर्थात कभी कभी क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण जनसंख्या क्या होती है, रुचि तथा उनकी प्राथमिकता खराब हो जाती है तथा रुचि
और क्या हुआ, सरकार ने कोई नया नियम लागू कर दिया। जैसे कुछ साल पहले जीएसटी लागू कर दिया गया था, तो उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को बहुत ही नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार की गतिविधियों के कारण हमारा क्या हुआ, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने क्या किया, अच्छे से अपना कमीज का निर्माण किया, लेकिन व्यापारिक वातावरण के कारण हमें क्या हुआ, हमें बहुत बड़ा हानि हो गया। तो इनका नियोजन करके हमें रहना होता है, हर एक व्यावसायिक संगठन को, और इनकी चीज़ों के बारे में, व्यावसायिक वातावरण के बारे में उनको ध्यान देके ही चलना होता है कि हमारा व्यवसाय अच्छे से चल पाए। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।